हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे न्यू वीडियो में। तो आई होप आप लोग सभी ठीक होंगे। आज हम देखेंगे कि आगे पढ़ेंगे। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे एक्सरसाइज 1.1 का 1 और 2 क्वेश्चन किए थे। आज हम करेंगे तीसरे क्वेश्चन और चौथे क्वेश्चन को। इसमें क्या कह रहा है? एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर होगा 3। और आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो देखने के बाद इसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। काइंडली रिक्वेस्ट है आपसे। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, कह रहा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कहना चाहता है कि हमको फाइंड करना है, निकालना है, क्या एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किस मेथड से निकालना है? अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालना है। प्राइम फैक्टोराइजेशन। बहुत ही सिंपल मेथड है, दोनों को दोनों निकालेंगे। सबसे पहले इस एलसीएम को निकालने, प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से अगर एलसीएम निकालना है, एलसीएम अगर निकालना है तो इसको निकालने से पहले, एलसीएम को निकालने से पहले सबसे पहले हम इसी को हम छूट गया। सबसे पहले इसी मेथड से हम एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ के बाद आता है एलसीएम निकालने के लिए। जब तक एचसीएफ नहीं निकलेगा उसके बाद से एलसीएम नहीं निकलेगा। सबसे पहले एक नंबर पे एलसीएम निकालना पड़ेगा, एचसीएफ, और दूसरे नंबर पे निकालना पड़ेगा एलसीएम, तब इसके बाद ही एलसीएम निकल पाता है। अभी हम देख लेते हैं, सबसे सिंपल मेथड है, कैसे निकाल देंगे। अभी हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है 12, 15 और 21, इसका हम निकालेंगे एलसीएम और एचसीएफ। प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब ये है इंटीजर्स ही है। इंटीजर देखा घबराइए मत, इंटीजर्स नंबर है ये। तो सबसे पहले 12
निकालेंगे क्या? एचसीएफ निकालेंगे सबसे पहले। किसका? 12 का। दो छक 12, दो तिहाई 6, तीन एकम 3, उसके बाद 15, तीन पाँचे 15, आगे का। उसके बाद आता है 21। 21 का निकालते हैं, कैसे निकलेगा? 3 7 21, 7 अब इसका हम निकालते हैं। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करते हैं। उसके बाद से 21, 2 2 3, इसका फैक्टर आते हैं 3 5, इसका आता है 3 7। अब देखेंगे तीनों नंबर, तीनों इंटीजर्स के फैक्टर में कॉमन कौन कौन से नंबर है। डिजिट नंबर, ये डिजिट जो है 3, ये तीनों में कॉमन है, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा 3। 3 इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब एचसीएफ निकालने के बाद ही एलसीएम निकल पाता है। अब एलसीएम निकालने के लिए सबसे सिंपल सा है, एचसीएफ जो निकला है उसको लिख लेते हैं। उसके बाद से इंटू बाकी के जो फैक्टर है एचसीएफ के कॉमन के अलावा उसको भी लिखना पड़ेगा। 2 लिखना पड़ेगा, दो एक और 2 है, 5 लिखना पड़ेगा, 7 लिखना पड़ेगा। ये जो अदर नंबर है 2 2 5 और 7, ये जो अदर नंबर है, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं। 3 दूनी के 6, 6 दूनी 12, 12 पचे 60, 420, 60 और 420, ये हमारा एलसीएम आ जाएगा। क्या ही बोल रहा था, इसी मेथड से निकालना है, एचसीएफ की मदद से एलसीएम निकालना है। एलसीएफ निकालना और एचसीएफ निकालना है किस मेथड से? प्राइम फैक्टराइजेशन की मदद से। यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, ये जो है यही है प्राइम फैक्टराइजेशन, इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं 17, 17 पे देखते हैं। सबसे पहले निकालेंगे हम एचसीएफ। एचसीएफ एचसीएफ किसका निकालेंगे? 17 का। 17 का किन कौन कौन से फैक्टर है? 17 जो है प्राइम प्राइम नंबर है, इसका तो 2 ही फैक्टर हो सकता है, या तो 1 या तो itself 17। उसके बाद आता है 23। 23 भी एक प्राइम नंबर है, इसको भी वही है, यहाँ पे पहले 17 होगा, एक नहीं होगा, 17, यहाँ पे 23। इसमें भी वो 29 दिए गए हैं, एक प्राइम नंबर है 29, 129। इसमें कॉमन क्या क्या निकलेंगे ये देखते हैं। 17, 23, 29, 17 इंटू 1, 23 इंटू 1, 29 इंटू 1। इसमें कॉमन कौन कौन से नंबर है? ये एक है, एक है। एच के बाद आ गया 1। अब इसकी मदद से आपको एलसीएम निकालना है। एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे? वही पीछे वाला रूल यूज करेंगे, 1 लिखेंगे और बाकी का अदर नंबर 17, 23, 29, 17, 23, 29। अब गुना करते हैं, 1 को 17 से गुना करेंगे 17 होगा। अब इसको 23 से गुना करना है, 7 3 का 28 है, 1 हासिल 2 5
39 आएगा। अब इसको 29 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 कम 9, 9 9 83 का एक हासिल 1 8 हासिल का 27 और 3 27 और 3 30 5 35 2 कम 2 18 का 8 हासिल 1 3 2 के 6 7 9 3 8 5 का 3 हासिल 1 7 3 10 1 11। इसका पूरा ओवरऑल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद आता है 11 3 3 9। ये एलसीएम है। ये हमारा एलसीएम भी निकल गया और एचसीएफ निकल गया। इसी तरह से निकालना है। और क्वेश्चन नंबर 3 का देख लेते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को भी नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि मेरी हर एक वीडियो आपके पास पहुंच सके। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। इसमें भी उसी तरह सबसे पहले एचसीएफ निकालेंगे। एचसीएफ निकालने के लिए सबसे पहले 8 चाहिए। 8 4 2 2। अब आता है 9। 9 एक प्राइम नंबर है। इसमें इवन नंबर से मल्टीप्लिकेशन डिवाइड नहीं हो सकता है तो इसको ऑड नंबर से करना पड़ेगा। 3 3 जा 9 3 1 जा 3 35 35 जो इसलिए देगा सीधा ये 5 का फैक्टर है। 5 5 जा 25 5 1 जा 5। अब इसका फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 8 9 25। 8 का क्या क्या है? 2 है 2 है 2 3 भी है। 9 का 3 to 3 5 into 5 25 को 5 into 5। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं है। कुछ भी नहीं है मतलब 1 है। इसमें कॉमन कुछ भी नहीं मतलब 1 है। इसका एचसीएफ जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम के लिए सबसे पहले एचसीएफ निकालते हैं और बाकी के फैक्टराइजेशन बाकी फैक्टर से उसको लिखना है। क्या करते हैं? 2 है 3 बार 2 है। 1 2 3 1 2 3 2 बार 3 है 2 बार 5 है। एक को 2 से गुना करेंगे 2 हो जाएगा। 2 दूनी का 4 4 दूनी का 8 8 का 24 24 क्या है? बराबर क्या? 24 3 चौका 12 का 2 हाथी 1 3 गुनी का 6 1 7 72 72 इंटू 5 5 दूनी का 10 की 0 हाथी 1 7 5 35 1 36 और 360 को फिर 5 से गुना करेंगे 5 5 0 0 5 36 को 0 हासिल 3 5 15 3 1800। इसका जो एलसीएम होगा पूरा ओवरऑल एलसीएम होगा 1800 होगा। 1800। इसी तरह से देखते हैं कि सबसे कॉमन मतलब है ये जो मेथड है हर जगह अप्लाई नहीं हो सकता है। कौन कौन सी जगह अप्लाई? जब 2 डिजिट कॉमन निकल जाएंगे तब ये एलसीएम ऐसे नहीं निकल सकता है। जब 2 डिजिट मान लेते कि फॉर एग्जाम्पल के लिए 2 2 2 हो जाएगा 3। इसको बता देते हैं। अब इसमें देते हैं 2 2 5 7 2 2 11 और 13। इसमें जो नंबर है इसके एलसीएम पे जाएगा 2 इंटू 2 4। अब इससे चाहेंगे आप एलसीएम निकालने के तो ये मेथड अप्लाई नहीं हो सकता है।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें दो डिजिट कॉमन नंबर आ गए हैं। जब कोई एक डिजिट कॉमन आता है तभी ये एलसीएम वाला इसमें ट्रिक अपना सकते हैं। वही काम करता है। तो इसका आप देख लीजिएगा कैसे करना है। मैंने सारा सॉल्यूशन बता दिया। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई दे दूंगा। तो यही था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अगले वीडियो में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को देखेंगे कि उसमें क्या क्या कहता है। अगर वीडियो अच्छा लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। और अच्छा लगा वो वीडियो तो लाइक भी कीजिएगा और कमेंट में कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब जरूर दूंगा।